Hello students, welcome to Savita English classes. In this video, we will do chapter number 3 for 9th class. Name of the book is Moments and name of the chapter is Iswaran the Storyteller and its writer is R.K. Laxman. R.K. Laxman स्टोरी राइटर हैं, वो अच्छी सी कहानियाँ लिखते हैं और यहाँ पर जो हमारे स्टोरी राइटर हैं वो हैं हमारे ईश्वरन। ईश्वरन जो है बेटा वो महेंद्र नाम के व्यक्ति का कुक है। जो महेंद्र है वो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उनके ऊपर काम करता है, एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता रहता है और ईश्वरन जो उसका कुक है वो भी उसके साथ ही मूव कर जाता है। सो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी लेट्स मूव टू द टेक्स्ट। स्टोरी टेलर कहानीकार हैं हमारे ईश्वर। इसमें जो कैरेक्टर हैं बेटा वो है मेन कैरेक्टर महेंद्र है और ईश्वर जो है वो उसका कुक है। ये महेंद्र जो है वो एक दिन जागता है रात के समय, बहुत ही जो डार्क क्लाउडी फॉर्म में कुछ उसे दिखाई देता है और क्या वो एक मीन्स से वो ये सोचता है कि ये भूत है और इस तरह से उसको वो कोल्ड स्वेटिंग में भीग जाता है, मीन्स उसकी पूरी बॉडी पे पसीना आ जाता है और वो डर जाता है। डरने के बाद जो है उसे जो भी महसूस होता है, रियलाइज़ होता है, वो लास्ट में हमें स्टोरी में पता लगता है। सो फॉर द स्टार्टिंग वी मूव यस फर्स्ट पैराग्राफ। जो ये स्टोरी है हमारी नरेट की गई है गणेश को किसने, यंग मैन जो महेंद्र है उस महेंद्र नाम के व्यक्ति ने गणेश को बताई है। बट गणेश के माइंड में ये जो महेंद्र के माइंड में जो ये स्टोरी है वो कहाँ से क्रिएट हुई है वो आपको पता है कि इसका जो स्टोरी राइटर है, इट मीन स्टोरी जो टेलर है वो हमारा कौन है, मेन स्टोरी टेलर है वो कौन है, ईश्वरन है। अभी महेंद्र के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। महेंद्र क्या है, एक जूनियर सुपरवाइज़र है बेटा। जो भी मीन्स फर्म, जो बड़ी बड़ी फर्म, बड़ी बड़ी कंपनियां जो डिफरेंट टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क करती हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ के लिए, ब्रिजेज़ के लिए, डैम बनाती हैं, इस तरह से, तो महेंद्र इस तरह की फैक्ट्रीज़ में जॉब करता है और जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन वर्क साइट के ऊपर ऑब्जर्वेशन करता है। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता रहता है, जैसा कि हेड ऑफिस से उसे ऑर्डर मिलता है। वो सब पहले कोयल माइनिंग में काम कर रहा है, कोयले की खान में, रेलवे ब्रिज के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट को देख रहा है। उसके बाद उसको क्या है, एक केमिकल प्लांट के ऊपर ऑब्जर्वेशन के लिए उसे जाना है। इट मीन्स उसकी जो प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग, वो भी ऑलरेडी फिक्स होती है कि महेंद्रन को कहाँ मूव करना है उसके बाद। अब महेंद्र जो है एक्चुअल में क्या है, महेंद्र की वो बैचलर है, कंवारा है, उसने शादी नहीं की है, इसलिए उसकी जो वे ऑफ लिविंग जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और वो एबल है कि अपने आप को कहीं भी किसी भी कंडीशन में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इस प्रकार जो अगर इस तरह से अगर इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, अगर बिना बिजली वाला घर उसे मिल जाए और अगर कोई कैनवस मिल जाता है, इट मीन्स कैनवस टेंट इट मीन्स कपड़े से, थिक कपड़े से बना हुआ अगर टेंट उसे मिल जाता है और वो भी स्टोन क्वेरी के अंदर, खान के अंदर, पत्थरों की खान के बीच के अंदर, तो वह वहाँ भी एडजस्ट हो जाता है। बट वन एसेट, लेकिन एक एसेट है उसके पास। एसेट होता है बेटा बहुमूल्य चीज़। अब उसके पास जो एक खजाने के रूप में है वो क्या है, उसका कुक है और वो कुक का नाम है उसका ईश्वरन। जैसे कि हमारा टाइटल है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो मेन एसेट जो है, बहुमूल्य जो सबसे ज़्यादा चीज़ है महेंद्रन के पास, वो है उसका कुक ईश्वरन। जो कुक है ईश्वरन, जो कुक है ईश्वरन मीन्स महेंद्रन का जो कुक है वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच है। जहाँ भी महेंद्रन की पोस्टिंग आती है वो बिना कोई कंप्लेन किए उसके साथ वहाँ चला जाता है। जो कुक है महेंद्रन वो उसके लिए खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है और उससे बातें करता है। इस प्रकार उसकी जो रात में उसको बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रकार जो उसकी स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही एंडलेस हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है। ईश्वर की जो कैपेबिलिटी है एक और उसके अंदर जो क्वालिटी है वो ये है कि वो कितने भी रिमोट एरियाज़ में क्यों ना हो, इधर उधर चले जाते हैं, बहुत दूर तक कोई भी जो है शॉप नहीं होती है। इसके बाद मीन्स अकेला इलाका होता है,
उसमें वो इंग्रेडिएंट्स जो कुकिंग के लिए, खाने के लिए वेजिटेबल्स वगैरह को जो है प्रोड्यूस कर लेता है, कहीं ना कहीं से अवेलेबल करवा लेता है। और ये एक अमेजिंग कैपेबिलिटी है उसके अंदर, ये उसकी कैपेसिटी है। तो इस प्रकार जो है वो बहुत दूर दूर तक कुछ भी ना दिखाई दे तो भी अरेंज कर लेता है। बहुत ही डिलीशियस डिशेस बनाता है, बहुत ही अच्छा खाना बनाता है फ्रेश वेजिटेबल के साथ। और जो ही वो न्यू प्लेस पर पहुंचते हैं, नया वर्क प्लेस है और जिंक शेल्टर से बनाई हुई, जिंक सीट से बनाई हुई शेल्टर है उनका जो घर है वो जिंक सीट से बना हुआ है। और वहाँ 1 घंटे में पहुंचने के साथ ही वो अच्छा खाना बना देता है। महेंद्र जो है वो वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र जो है वो जल्दी ही, मतलब सुबह सुबह जो है वो खड़े हो जाता है। क्या करता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता है और कुछ खाना जो है अपने साथ भी लेकर जाता है। उस समय जब वो अब ड्यूटी पर चला जाता है महेंद्र, तो वह अपने घर को साफ़ करता है, उसके कपड़े धोता है और ख़ुद ही बहुत अच्छे से स्नान करता है और स्नान करते हुए प्रेयर को गाता है। और इस प्रकार उसके बाद जो है वो लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में खाना खाने के बाद जो है वो कुछ देर तक पढ़ता है और फिर सो जाता है। ईश्वर की बात हो रही है ये बीच में। इसके बाद जो वो पढ़ता है, जो बुक पढ़ता है वो तमिल थ्रिल्स हैं बेटा, जो 100 पेजेस की नियर बाई बुक है। वो बहुत ही इमेजिनेटिव है, कल्पनात्मक है, उसमें बहुत ही कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। और ईश्वरन को भी जो है वो थ्राल में, मीन्स बहुत ही रोमांचक स्टोरीज़ को वो पढ़ता है। उसका जो ओवन डिस्क्रिप्शन है, खुद भी जो ईश्वरन जो खुद की कहानियाँ हैं वो भी उन तमिल ऑथर से प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो उन्हीं कहानियों को पढ़ता है, तो इससे वो उनसे प्रभावित हो जाता है। When he was narrating, जब वो छोटी से छोटी कहानी को जो है नरेट करता है इंसिडेंट को, तो उसमें भी सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट कर देता है एंडिंग तक। और वो किस तरह से उन चीज़ों को कहता है कि अगर मान लो एग्जाम्पल के रूप में अगर कहें तो अगर एक पेड़ गिरा हुआ है मीन्स रोड के ऊपर, तो वो ये नहीं कहता, ये ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, वो ये नहीं कहता कि एक पेड़ गिरा हुआ था इसके ऊपर, जो हमारा रोड है उसके ऊपर, एक हाईवे के ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ था, इस तरह से वो नहीं कहता। ही वुड से वो कैसे कहेगा, देखो कहानी को वो कैसे रोचक बनाता है बेटा, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। विद आईज ब्रोज सूटेबली आर्क्ड, आई ब्रोज को वो है आर्क करता है, मीन्स अपनी आई ब्रोज को ऊपर चढ़ाता है, अपने हाथों को जो है एक ड्रामा के रूप में जो है वो करता है, गेस्चर्स के रूप में इधर उधर हाथों से जो है इशारे करके समझाने की कोशिश करता है। जो रोड है वो कहता है कि बहुत ही सुनसान इलाका था, मैं वहाँ पर अकेला था और वहाँ पर मैंने एक स्पॉट दिखाई दिया, कुछ जो बहुत ही बड़ा, मुझे एक बूसी बीस्ट, झाड़ियों की तरह से एक बहुत ही बड़ा जानवर मुझे दिखाई दिया और जो रोड के ऊपर गिरा हुआ था। इस प्रकार जो है आधा इंक्लाइन, हाफ इंक्लाइन टू टर्न, इट मीन्स मैं वापस जाने ही वाला था, मैंने सोचा कि मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन जो ही मैं उसके नज़दीक गया तो मैंने देखा कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ है, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो बिल्कुल सूखी हुई हैं और फैली हुई हैं। तो महेंद्र जो है वो क्या करता है, इस तरह की कहानियों को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह अपने आप को कैनवस चेयर के ऊपर पीछे स्ट्रेच करता है और ईश्वरन की टेल को बिना किसी क्रिटिसिज्म के उसकी आलोचना नहीं करता है और उसे अब बड़े ध्यान से सुनता है। वो क्या कहता है कि मैं एक ऐसे स्थान से आया हूँ, ईश्वरन कहता है कि जहाँ पर टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर होता है बेटा लकड़ी, लकड़ी के लिए जो स्थान फेमस है। इस तरह से ईश्वर एक कहानी बताना शुरू करता है। जो फॉरेस्ट है वो वुडन फॉरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा पेड़ जंगल घना वन है और जो वहाँ पर बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे हैं वो एलिफेंट्स के द्वारा उठाए जाते हैं और इन एनिमल्स को बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। और बहुत ही अगर जब ये अनकंट्रोल हो जाते हैं तो बहुत ही मोस्ट एक्सपीरियंस महावत होता है बेटा, जो हाथी को कंट्रोल करता है, वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस प्रकार का प्रोलोग जो है, प्रोलोग होता है बेटा जब भी कोई कहानी बताते हैं तो उसके स्टार्टिंग में एक भूमिका बनाई जाती है, तो उसको प्रस्तावना कहते हैं और उसको इंग्लिश में हम प्रोलोग कहेंगे। प्रोलोग बनाता है किसी भी कहानी के लिए, इलेबरेट करने के लिए, और वो मीन्स वो कहानी जो है एलिफेंट के बारे में वो कहानी को बताना शुरू करता है। वो क्या कहता है, एक दिन एक तस्कर, इट मीन्स एक हाथी, जंगल से छूट जाता है और घूमता हुआ जो है वो बाहर आ जाता है, जंगल से बाहर आ जाता है।
रोमिंग करते हुए, घूमते हुए, झाड़ियों को तोड़ते हुए और जंगली मीन्स जो पौधे हैं उनको तोड़ते हुए, उनकी शाखाओं को तोड़ते हुए। वो कहता है कि आप जानते हैं सर कि एलिफेंट का जो बिहेव है वो क्या है, व्हेन इट गोज़ मैड, जब वो पागल हो जाता है तो इस प्रकार मीन्स वो इस तरह से बिहेव करता है। तो इस तरह की सब चीज़ों को सोचता है मीन्स महेंद्र, बार बार इसके माइंड में यही सब चीज़ें आती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ईश्वरन जब इस तरह की बातें बताता है तो क्या करता है ईश्वर कि उसकी एक्साइटमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, महेंद्र की एक्साइटमेंट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो फ्लोर पर खड़ा हो जाता है, फ़र्श के ऊपर खड़ा हो जाता है और फ़र्श पे खड़े होकर क्या करता है, वो जंप करता है, अपने पैरों को स्टैम्प करना स्टार्ट कर देता है और एक पागल हाथी की तरह से उसका रोल करता है। जो एलिफेंट है वो कहता है कि एलिफेंट जो है वो हमारे टाउन की साइड पहुंच जाता है, दीवारों को तोड़ते हुए इस तरह से तोड़ रहा है दीवारों को जैसे मैच स्टिक को तोड़ रहा हो, माचिस की तिल्ली को तोड़ रहा हो। इस प्रकार जो वो कंटिन्यू रोड पर चलता है स्मैश करता हुआ फ्रूट्स की जो कुछ बाहर जो सेलर्स जो हैं, फ्रूट सेलर हैं या मड पोट मीन्स मिट्टी के बने हुए पोट को बेचने वाले हैं, क्लोथ्स बेचने वाले हैं, उन सब की स्टॉल्स को जो है वो स्मैश कर देता है, कुचल देता है। हाथ वो सभी लोग जो हैं पैनिक हो जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं और एलिफेंट जो है अभी एंटर हो जाता है ग्राउंड के अंदर, स्कूल ग्राउंड के अंदर जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और दीवारों को तोड़ रहे हैं। जो लड़के हैं, बच्चे हैं मीन्स ऑल द बॉयज़ जो हैं वो क्लासरूम में भाग जाते हैं, अपने दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं और हाथी जो है इधर उधर घूमता रहता है और चिंघाड़ता है। वो फुटबॉल पोस्ट को, जो गोल पोस्ट है उसको मीन्स उखाड़ देता है, वॉलीबॉल नेट को उखाड़ देता है और वहाँ जो ड्रम है वाटर के लिए उसको भी किक लगाता है और इस प्रकार वहाँ पर जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं उनको भी फाड़ देता है, अपरूटेड कर देता है। उसी समय जो सभी टीचर्स हैं वो टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ जाते हैं स्कूल बिल्डिंग के अंदर और बहुत ही हेल्पलेस होकर उस दृश्य को, एलिफेंट जो कर रहा है उसको देख रहे हैं। कोई भी इंसान जो, कोई भी सोल जो है वहाँ पर नहीं है ग्राउंड के अंदर, पूरी जो स्ट्रीट है वो भी खाली हो गई है, वहाँ के निवासी हैं वो भी शहर में इधर उधर जो है वो लुप्त हो गए हैं, डिसअपीयर हो गए हैं। आई वॉज सडनली, मैं एक अचानक से क्या है, मैं उस वो अब अपने बारे में बताता है कि जो इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा सेल्फ ओवन एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। इस ऑन एक्सपीरियंस को वो कैसे एक्सप्लेन करता है। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास के अंदर था और उस समय मैं क्या देख रहा था, वॉचिंग कर रहा था इस होल ड्रामा को रूफ टॉप से, छत से, अपने टीचर्स के साथ छत से मैं देख रहा था और मैं नीचे आया एकदम से, मैं मीन्स आई डोंट नो व्हाट कम ओवर मी सडनली, मीन्स मेरे अंदर क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता। मैंने एक टीचर की हैंड से जो है वो एक स्टिक को ग्रैब किया और स्टेयर से मैं नीचे आ गया ओपन मैदान के अंदर। जो हाथी था वो चिंघाड़ रहा था और ब्रांचेज को तोड़ रहा था, गुस्सा दिखा रहा था अपने ट्रंक से, अपने मीन्स अपनी नोज से, और वो अपने पैरों को जो है वो क्या करता है, स्टैम्पीड करता है, इट मीन्स थपथपाता है, किक लगाता है मड के अंदर और डस्ट के अंदर और बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। लेकिन जो ईश्वरन है वो धीरे धीरे उसके सामने जाता है और स्टिक को लिए हुए है हाथ के अंदर। लोग जो हैं वो इस दृश्य को देख रहे हैं और हिप्नोटाइज हो जाते हैं, मीन्स सम्मोहित हो जाते हैं घरों की छतों के ऊपर। इस प्रकार जो है एलिफेंट की आंखें बिल्कुल रेड हो गई हैं और वो रेडी है उसकी साइड दौड़ने के लिए, बच्चे की साइड मीन्स ईश्वरन की साइड दौड़ने के लिए। अपने ट्रंक को उठाता है और जो है दहाड़ता है बहुत तेज़ से। इसी समय जो है वो कहता है कि मैं आगे बढ़ता हूँ और मीन्स अपनी पूरी फोर्स को लगाकर, पूरी ताकत को लगाकर जो मैं वो स्टिक जो है वो हाथी के थर्ड टो नेल के ऊपर जो मैं है अटैक कर देता हूँ। ईश्वरन कहता है इस तरह से। जो बिस्ट है, इट मीन्स जो हाथी है, वो बहुत उसी समय मूर्छित सा हो जाता है, कांपने लग जाता है और गिर मीन्स धरती पर गिर जाता है। इस पर जो ईश्वरन है वो इस स्टोरी को यहीं छोड़ देता है, अनफिनिश छोड़ देता है और कुछ बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है। मीन्स कहता है कि मुझे गैस को जलाना है और अपने रात के खाने को जो है गर्म करना है। महेंद्र ये सब जो चीज़ें हैं वो सुन रहा है और इतना अटेंशन, रैप्ट अटेंशन होता है बेटा, सम्मोहित हो जाना मीन्स इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो सुनना चाहता है कि स्टोरी की एंडिंग क्या होगी और वो बिल्कुल वहाँ पर
उसका वेट कर रहा है। जब वो रिटर्न करके आता है, जब ईश्वरन वापस आता है तो वो इस स्टोरी के बारे में जिक्र नहीं करता है, लेकिन महेंद्र इतना ज़्यादा उत्साहित है कि उसे याद दिलाता है कि इसका कंक्लूजन जो है वो पेंडिंग है, इसका जो निष्कर्ष है वो पेंडिंग है। इस प्रकार जो है वो कहता है कि बाद में वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया जाता है और एनिमल को ठीक करवाया जाता है। इस प्रकार 2 दिन तक जो है वो, उस 2 दिन के बाद 2 डेज़ लेटर जो है महावत आता है जंगल में से और उस हाथी को लेकर चला जाता है। ये सब कहानी को सुनकर उसके बाद ईश्वर जो है वो बोलता है कि आपने कैसे मैनेज किया ईश्वर, ऐसे बीस्ट को आप कैसे धरती पर गिरा सकते हैं, इतने बड़े एनिमल को। तो वो कहता है कि ये कोई जापानी आर्ट है सर, जो मैंने कहीं पर जो पढ़ी है, इसको जो कराटे या जूजित्सु कहते हैं, जो मैंने कहीं पर इसको पढ़ा है। तो टेम्परेरीली हम इस कला से किसी का भी नर्वस सिस्टम जो है वो पैरालाइज कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम को ऐसा कर सकते हैं कि वो नर्वस सिस्टम मीन्स काम करना बंद कर देता है। नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड, मीन्स कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि ईश्वर जो है किसी तरह की बहादुरी की, भय की, सस्पेंस की कहानियाँ नहीं सुनाता। जो स्टोरी हैं वो चाहे तो विश्वसनीय हो, क्रेडिबल होता है बेटा, विश्वसनीय और नॉट, चाहे वो क्रेडिबल हो चाहे वो इनक्रेडिबल हो। महेंद्र उनको एंजॉय करता है सुनने में और उनको इमिटेबल, ऐसी स्टोरियां हैं जो इमिटेबल हैं। इमिटेबल होती हैं बेटा जिनको फॉलो किया जा सके, जिसको हम उसके पीछे दोहरा सकें, और इनइमिटेबल मीन्स जिसका पीछा हम नहीं कर सकते, जिसकी कॉपी हम नहीं कर सकते। ईश्वरन जो है वो सीम टू बी मोर देन मेक, मीन्स जो ईश्वर है वो बहुत ज़्यादा मीन्स महेंद्र के लिए इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो। और वो उसके जो क्वार्टर्स में है वो टीवी का काम करता है कि वहाँ टीवी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उस रात में क्या होता है, महेंद्र बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, मोस्ट डिलीशियस डिनर का, रात का खाना जो है वो अच्छा खाना खाता है और ईश्वर को जो है उसकी खाना बनाने की कला की जो है प्रशंसा करता है। इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इस प्रकार क्या होता है, सुपरनेचुरल पावर के बारे में बात करने लग जाता है। इट मीन्स भूतों के बारे में कहानियाँ सुनाना शुरू करता है। वो महेंद्र को कहता है कि सर आप सोचते हैं कि जो फैक्ट्री का एरिया है जहाँ हम रह रहे हैं पहले ये कब्रिस्तान था। महेंद्र जो है वो बहुत एकदम से जो है रिवाइव करता है, उसी की साइड देखता है और बहुत ही खाना खाने के बाद आप यूँ कह सकते हैं कि एकदम से हैरान हो जाता है और डर जाता है। वो कहता है कि मुझे तो फर्स्ट डे से ही आइडिया हो गया था कि जब हम पहले दिन ही यहाँ पर आए थे तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ ह्यूमन के स्कल्स यहाँ पर रस्तों पर लेटे हुए पड़े हुए देखे थे और बहुत सारे जो है नंबर ऑफ स्कल्स और बोन्स अभी भी मैं कंटिन्यू हर रोज़ देखता हूँ। इट मीन्स वो ये विश्वास दिलाना चाहता है कि ये जो एरिया था ये पहले कब्रिस्तान था। ही वेंट ऑन टू नरेट, और वो नरेट करने की कोशिश करता है कि हाउ ही समटाइम्स, कि किस तरह से सा घोस्ट एट नाइट, की रात में उसने घोस्ट को देखा और एंटायरली वो कंप्लीट रूप से फ्राइटेंड हो जाता है इन थिंग्स से, इन सब चीज़ों से, इंसिडेंट से। वो कहता है कि मैं ब्रेव हूँ, मैं ब्रेव फेलो हूँ, मैं बहुत ही हॉरिबल घोस्ट जो है, मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता हूँ, लेकिन एक वुमेन घोस्ट है जो मेरे सामने अपीयर होती है मिडनाइट के अंदर और फुल मून के समय। वो एक बहुत ही भद्दा क्रिएचर है और जो उसका जो हेयर है वो चटाई की तरह से, मैट की तरह से है, उसका फेस जो है वो कांपता हुआ एक स्केल्टन की तरह से जो है दिखाई देता है। महेंद्र जो है वो इस डिस्क्रिप्शन को सुनकर कांपने लग जाता है और इंटरप्ट करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ईश्वर आप पागल हो गए हैं, उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करता। वो कहता है कि घोस्ट या स्पिरिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये तो सिर्फ इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप चेक करवाएं और आप अपने हेड को भी चेक करवाएं, हो सकता है इस तरह की नॉनसेंस बातें आप क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार जो है वो ईश्वरन को छोड़ देता है, नाराज़ होकर उसके रूम से चला जाता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि हो सकता है कि अगले दिन ईश्वरन उससे नाराज़ होगा। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में वह ये सब चीज़ें देखकर हैरान हो जाता है कि कुक बहुत ही ज़्यादा खुश है और वैसा ही टॉकेटिव है, उसके ऊपर उन चीज़ों का कोई भी असर नहीं है।
फ्रॉम दैट डे, उस दिन से जो महेंद्र है वो बहुत ही, इट मीन्स ऑफ ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड, इट मीन्स बहुत सारी बहादुरी की बातें जो है वो सुनता है, लेकिन वो अनईज कंफर्टेबल मीन्स अनकंफर्टेबल महसूस करता है, वो आरामदायक महसूस नहीं करता है। एवरी नाइट वो क्या करता है, हर रात झांकने की कोशिश करता है, अंधेरे में देखने की कोशिश करता है अपनी विंडो के थ्रू। जब वो रात में अपने बेड पर जाता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक डार्क शेप्स में कुछ भी, खाली एरिए में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ जो है वो डार्कनेस का समुंदर दिखाई देता है, चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं और फैक्ट्री के आसपास मीलों दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो हमेशा प्रशंसा करता है जो बहुत ही सुंदर मिल्क के जैसा सुंदर लैंडस्केप हो, वाइट लैंडस्केप हो, जो फुल मून नाइट जो होती है उसको देखना उसको अच्छा लगता है। लेकिन वो ईश्वर की स्टोरी को सुनने के बाद, वो भी फीमेल घोस्ट की स्टोरी के बाद सुनने के बाद, वो सब इन चीज़ों को विंडो में से बाहर देखना, फुल मून को देखना भी अवॉइड करता है। इट मीन्स उसके जो माइंड में है वो फियर फैक्टर क्रिएट हो चुका है। एक रात क्या होता है, महेंद्र जो है वो जागता है और उसे सोए हुए जो उसे महसूस होता है कि उसके विंडो में से करहाने की आवाज़ आ रही है। वो विंडो में से पहले महसूस करता है कि हो सकता है कोई कैट जो है वो चूहों को ढूंढ रही है, लेकिन वो आवाज़ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ही जो कैट की साउंड से मैच नहीं करती है और इस प्रकार उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है और वह उसे उस दृश्य को देखना चाहता है, लेकिन वह अपने आप को रोकता है। और जब करहाने की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वह मीन्स अपने टेम्पटेशन को रोक नहीं पाता है, अपने लालच को रोक नहीं पाता है और वो विंडो सिल के ऊपर विंडो में से बाहर झांकने की कोशिश करता है, तो वहाँ वाइट सीट मून लाइट आउटसाइड मीन्स पहले तो वह बहुत ही सुंदर रात की मीन्स बहुत ही सफ़ेद लाइट वाली रात को देखता है, चांदनी रात को देखता है बाहर। लेकिन उसी समय वहाँ क्या है, कुछ दूरी के ऊपर ही, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक डार्क क्लाउडी जो है वो पिक को देखता है। एक ऐसा फिगर सा उसे दिखाई देता है और उसने जो बंडल है अपने हाथ में क्लंच किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। महेंद्र को जो है उस समय बहुत ज़्यादा डर लगता है और स्वेटिंग हो जाती है और अपने पिल्लो को अपने फेस पर दबाकर वापस से लेट जाता है। इस प्रकार जो है वो धीरे धीरे अपने घोस्ट के एक्सपीरियंस को रिकवर करता है। इट मीन्स उसके बारे में सोचता है कि किस तरह से मैं जो है, मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता और घोस्ट को मैं कैसे इमेजिन कर सकता हूँ। तो इसका रीज़न बीइंग जो है वो फाइनली कंक्लूड करता है कि ये मेरे माइंड की जो है वो इमेजिनेशन है और ये एक ऑटो सजेशन है, शॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन है, कुछ ट्रिक है या कोई सब कॉन्शियस माइंड है मेरा जो मेरे साथ रोल प्ले कर रहा है। इट मीन्स मुझे कुछ ना कुछ है जो डरा रहा है। बाय द टाइम ही हैड गोड अप, उस समय तक मीन्स सुबह हो गई है और सुबह वो क्या करता है, सुबह उठ जाता है, उसके बाद स्नान करता है और देन टेक ब्रेकफास्ट। और द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, जो प्रीवियस नाइट में उसने जो स्वप्न देखा है उसके से वो भयभीत हो जाता है और अपनी उसकी जो मेमोरी हैं वो अब फेड होने शुरू हो गई हैं। इट मीन्स वो रात के स्वप्न को भूलना शुरू हो गया है। ईश्वर उसका स्वागत करता है, दरवाजे के ऊपर उसे लंच का पैकेट देता है और बैग देता है। जस्ट एज उसके बाद महेंद्र जो है वो स्टेपिंग आउट ईश्वरन की को एक स्माइल देता है। इट मीन्स उसे उन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर लिया है और कहता है कि रिमेंबर द अदर डे, उस दिन को याद करो कि मैंने जो फीमेल घोस्ट की स्टोरी आपको बताई थी उस दिन को आप याद करो। आप बहुत क्या थे, यू वर सो एंग्री, आप गुस्से में थे कि इस तरह की चीज़ों को इमेजिन करने में भी आप गुस्से में थे। और उसको कहता है कि ठीक है, आज आपने खुद ही देख लिया पिछली रात की किस तरह से आई केम रनिंग हियर, मैं आया था दौड़ते हुए, जो साउंड जो करहाने की आवाज़ आ रही थी उस समय मैं दौड़ कर आया था, लेकिन वो जो आवाज़ थी वो आपके रूम से आ रही थी। इस प्रकार ये सब बातें सुनते हुए जो महेंद्र है वो बहुत ही चिल हो जाता है, बहुत ही बिल्कुल नम सुन के जैसे हो जाता है कि वो जो आवाज़ें हैं वो मेरे रूम से आ रही थी। वह डिडेंट वेट फॉर ईश्वर की स्टोरी को कंप्लीट करने की, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वेट नहीं करता कि ईश्वर आगे क्या कहेगा। वो जल्दी से ऑफिस जाता है और पेपर्स उठाता है और
मीन्स निश्चय कर लेता है कि ये जो भूतों का प्लेस है, हॉन्टेड प्लेस है, इसको मैं आज ही द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही मैं छोड़ दूंगा। तो हमारे जो राइटर हैं बेटा वो है R.K. लक्ष्मण। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।